50 करोड़ श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, लेकिन सच में वे क्या स्नान कर रहे थे? गंगा की चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। क्या महाकुंभ के दौरान गंगा सच में पवित्र थी? सरकारी दावों और हकीकत में कितना अंतर था? महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम माना जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर अपनी आस्था प्रकट की। हर 12 साल में प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर होने वाले इस आयोजन में श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। गंगा को हिंदू धर्म में मां का दर्जा दिया गया है। इसके तट पर स्थित गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थल श्रद्धालुओं के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम ही वह स्थान है जहां महाकुंभ का आयोजन होता है। आस्था का केंद्र होने के बावजूद गंगा आज भी गंभीर रूप से प्रदूषित है, लेकिन सरकार ने इस सच को छुपाने की कोशिश की। वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है, उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 9 से 21 जनवरी के बीच प्रयागराज में कुल 73 अलग अलग जगहों से गंगा यमुना के पानी का सैंपल लिया था। लैब में इस सैंपल की जांच की गई। 17 फरवरी को जांच रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दोनों नदियों का पानी स्नान या आचमन के लिए लायक नहीं है। इसमें हानिकारक बैक्टीरिया फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत काम करता है, पानी की गुणवत्ता पर नजर रखता है। CPCB पानी में प्रदूषण मापने के लिए BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, का उपयोग करता है। पीने के पानी में BOD का स्तर 0 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, लेकिन CPCB 1 मिलीग्राम प्रति लीटर तक को स्वीकार करता है, जबकि नहाने के लिए 3 मिलीग्राम प्रति लीटर तक का स्तर सुरक्षित माना जाता है। 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ के दौरान संगम पर BOD का स्तर 3.94 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गया, जो सुरक्षित सीमा से अधिक था। 16 जनवरी को यह बढ़कर 5.9 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया और कई दिनों तक यह स्तर सुरक्षित सीमा से ऊपर बना रहा, जबकि पीने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन 0 MPN प्रति 100 मिलीलीटर का सुझाव देता है। महाकुंभ के दौरान गंगा के पानी में खतरनाक स्तर तक फीकल कॉलीफॉर्म पाया गया। 20 जनवरी को संगम पर इसका स्तर 49,000 MPN प्रति 100 मिलीलीटर था। यमुना में यह 33,000 MPN प्रति 100 मिलीलीटर और शास्त्री ब्रिज के पास 11,000 MPN बटे 100 मिलीलीटर दर्ज किया गया। ये आंकड़े नहाने के लिए सुरक्षित माने जाने वाले स्तर से कई गुना अधिक थे, जिससे श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था। प्रदूषण को छुपाने के लिए सरकार ने गंगा में ताजे पानी को छोड़कर अस्थायी रूप से स्थिति सुधारने की कोशिश की। हालांकि यह सिर्फ कुछ समय के लिए ही काम आया और समस्या की जड़ को नजरअंदाज कर दिया गया। जांच में पता चला कि जोनवाल, राजापुर और सैलोरी जैसे नालों से गंगा में मलजल मिल रहा था, जो फीकल कॉलीफॉर्म के बढ़ते स्तर का मुख्य कारण थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UPPCB से गंगा की जल गुणवत्ता पर सवाल उठाए। बोर्ड ने दावा किया कि महाकुंभ के दौरान पानी पूरी तरह सुरक्षित था, सिवाय एक स्थान के। लेकिन बोर्ड ने जो नमूने प्रस्तुत किए वे महाकुंभ से पहले के थे। NGT ने बोर्ड को फटकार लगाई। IIT वाराणसी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU ने स्वतंत्र रूप से पानी की गुणवत्ता की जांच की, जिसके परिणाम यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दावों से पूरी तरह विपरीत थे। प्रदूषित पानी में नहाने से त्वचा रोग, पेट संबंधी संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। CPCB की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 70% जलजनित बीमारियां प्रदूषित नदी के पानी से होती है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने बिना सच जाने गंगा में स्नान किया और अपने स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल दिया। ये पूरी स्थिति सरकार और प्रशासन द्वारा जनता के विश्वास के साथ किए गए धोखे के रूप में देखी जा रही है।
क्या श्रद्धालुओं के साथ ऐसा धोखा बार बार होता रहेगा, या अब समय आ गया है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और आगे ऐसी ही जानकारियों के लिए द ऑनेस्ट वॉल्ट को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।